हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक की, और उसमें हम लोग देख रहे थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो आज ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक हिंदी का। ठीक है, और इसके पहले जो है 21 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और करना चाहूँगा, ज्ञान मुद्रा के पब्लिकेशन के बुक की ग्रामीण प्रवेश का प्रैक्टिस सेट टोटल 50 प्रैक्टिस सेट जो था वो हो चुका है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वो आप जाकर चैनल पेज से देकर वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट पेज पे। ठीक है, और इसके बाद चक्षु प्रकाशन का ग्रामीण प्रवेश हो चुका है। चक्षु प्रकाशन का जो है जीएस करा रहा हूँ, उसका पहला डाला है 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट जीएस का मैंने डाला हुआ है वीडियो, तो उसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारी कंटेंट्स जो है मेरे चैनल पर पड़ा है, चैनल पर आप जाकर देखिएगा तो आपको एहसास होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गद्यांश दिया गया है, प्रश्न 1 और 2 को उसी से आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा करने आए थे, इसमें बताना है इस गद्यांश के अनुसार। तो गद्यांश पढ़िएगा तो इसका आंसर निकल कर आएगा राधा और सेवक के साथ आए थे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी, तो इस गद्यांश के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तनी शब्द की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो अशुद्ध रूप से जो लिखा हुआ वो है सी पार्ट में। ठीक है, ये मिष्ठान जो है ये गलत लिखा हुआ है। मिष्ठान को अगर हम सही रूप से लिखेंगे तो उसको इस तरीके से लिखते हैं मिष्टान। ठीक है, ठा ना होकर टा होता है, और यही गलती किया गया था इसमें, यहाँ पे ठा लिखा हुआ जो कि गलत है, बाकी सारे शब्द सही रूप से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ठीक है, मूंग की दाल खाने वाला ये मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कमज़ोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द की बात करेंगे इसमें, तो तद्भव शब्द अगर बात करें तो बधिर, परगट, अमृत और जीर्ण, इनमें से कौन सा है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, जो परगट दिया है ये जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है प्रकट। ठीक है, प्रकट, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बड़ी ई प्लस बड़ा मिलकर बड़ा या बनते हैं, तो किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है ये बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब संधि के बारे में अगर आपको पढ़ना है विस्तृत रूप से तो इसका मैंने घटना चक्र के बुक की संधि हिंदी के चैप्टर वाइज कराया हुआ है, उसमें समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम सारे चीज़ कराए हैं, तो उस जाकर देखिएगा उसको, वहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, इसका आंसर हो जाएगा ये यण संधि का जो है परिभाषा देता है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी, इनमें से कौन सी सही वर्तनी होगी। आनुषांगिक कौन सा जो है इसमें से सही रूप से लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जो है ए पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है। ऊन का तत्सम रूप क्या है, तो ऊन का तत्सम रूप क्या होता है, ऊण। ठीक है, ऊन जो है एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम होता है ऊण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है, तो गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहा जाता है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाथी की तरह मतलब कि वो चले तो उसके पैर से आवाज़ आए धप 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 की। ठीक है, पैर जो धमकने की आवाज़ आए जब चले तो उसको गजगामिनी कहेंगे, यानी कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। अयाद संध इसमें से कौन सा है, किस में है ये बताना, अयाद संध, इसका आंसर क्या होगा। अयाद संध की बात करेंगे तो उसमें डी पार्ट में जो दिया गया है 9 + 1 किसमें अयाद संध के अंतर्गत ये उदाहरण आता है, आंसर इसका डी हो जाएगा। चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इस मुहावरे का अर्थ होता है पापी का मन अस्थिर होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। तैरने की इच्छा को कहा जाता है एक शब्दों में तिरसा कहा जाता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा, इसका आंसर डैश चंगा तो कठौती में डैश लोकोक्त को पूरा करने के लिए सही विकल्प को इसमें चयन के लिए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, तो ये एक लोकोक्ति है जिसका होता है पूरा मन चंगा तो कठौती में गंगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है,
तो कौवा के अंत में बड़ी ई लगाते हैं, या फिर कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, या फिर कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, या फिर कौवा के पहले मादा लगाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण जब करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे? कौवा के पहले मादा लगा देंगे तो कौवा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, मादा कौवा स्त्रीलिंग होता है। इस तरीके से किया जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी पार्ट। अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं तो वह अकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन बन जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? इंद्र का पर्यायवाची इसमें से बताना कौन सा नहीं? तो भूपेंद्र जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो जनतंत्र शब्द जो होता है ये जो है संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। और वीडियो को शेयर करते रहे। ठीक है, साथ में लाइक भी करते रहे। आप लोग ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए करते रहिए शेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करने जो वो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है? हम आपसे कहा था, तो ये गलत है सर्वनामिक रूप से। हमने आपसे कहा था, ये भी गलत लिखा हुआ है। हमने आपसे कहा था, यहाँ पे देखिए कहाँ है। ठीक है, कहाँ था नहीं होता, कहा था होता है। हम आपसे कह रहे थे, ये भी गलत रूप से लिखा हुआ व्याकरण की दृष्टि से। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी पार्ट हो जाएगा, जो कि सही रूप से लिखा हुआ है, हमने आपसे कहा था। ठीक है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। क्या हो जाएगा? आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तरक्की का पर्यायवाची इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तरक्की के पर्यायवाची की बात करेंगे इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपकर्ष। अपकर्ष जो होता है वो तरक्की का पर्यायवाची नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ठीक है, अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष की अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो अवनित होता है। ठीक है, अधोगति होता है, घटाव होता है, उतार, पतन, अधोपतन, ये सारे अपकर्ष के पर्यायवाची होते हैं। तरक्की का पर्यायवाची की बात करें तो बढ़ती, वृद्धि, उन्नति, विकास, ये सारे जो है अब क्या कहते हैं कि तरक्की का पर्यायवाची होता है। ठीक है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इस काल का भेद बताना है कि ये किस काल में लिखा हुआ है। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी ये भविष्य काल का बता रहा है। भविष्य काल में जो है सामान्य भविष्य काल के दर्शा रहा है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अशुद्धि की बात करेंगे तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, ये पथ में नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक कारक लगा हुआ है जो कि अशुद्धि कारक संबंधी। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। स्पष्ट का विलोम क्या होता है? स्पष्ट का विलोम, तो स्पष्ट का विलोम क्या होता है? अस्पष्ट। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी नहीं है, ये बताना है। तो डी पार्ट जो है हत्या। हत्या का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में समास कौन सा है? मुंह तोड़ शब्द में समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास होता है मुंह तोड़ शब्द में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है जो उसको चयन करना है। ठीक है, और इसमें देखिए भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने जो है चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। इसमें से कहाँ पर गलती है और कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है, ये बताना है। तो जो डी पार्ट है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये सही रूप से लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा, ये बताना है। दीर्घायु का विलोम क्या होता है? दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक ठीक न्याय हो जाना उचित लोकोक्त के लिए चुने, इसके लिए लोकोक्त चुनना है। तो दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। धनुर्बाण में जो है किस तरह का समास है? धनुर्बाण में समास की बात करें तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, धनुष और बाण और शब्द जहाँ आता है या और से और मिलकर जो है शब्द का निर्माण होता है, जैसे सीता राम, राम और सीता। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मस्तक का जो है पर्यायवाची है? तो मस्तक का पर्यायवाची की बात करेंगे तो जो ललाट दिया गया है ये मस्तक का पर्यायवाची होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मस्तक के अन्य पर्यायवाची होता है सर, माथा होता है, ललाट होता ही है, शीश भी होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है, ये बताना है। एक वचन शब्द की बात करेंगे जो तेल होता है ये एक वचन है। बाकी प्राण, दर्शन और ओंठ जो होता है ये बहुवचन है। ठीक है,
इस छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है ये बताना है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल है। ठीक, इसमें संपूर्ण भूतकाल की बात हो रहा है। छात्र स्कूल गए थे मतलब कि कन्फर्म है, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है, अभ्यांतर का विलोम होता है बाय। ठीक है, अभ्यांतर का विलोम क्या होता है, बाय। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आप बीती शब्द का समास क्या है, आप बीती की बात करेंगे तो ये जो है इसमें द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। पराग का पर्यायवाची क्या है, पराग का पर्यायवाची इसमें से बताना है। पराग का पर्यायवाची इसमें से होता है सुगंध। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। पराग का पर्यायवाची क्या होता है, सुगंध। पराग के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो रंज होता है, पुष्प धूल होता है, पुष्प धूल होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें पुष्पराज भी होता है, पुष्प रज भी होता है। ठीक है, कुसुम रज होता है, कुसुम रज होता है। ये सारे जो है पराग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी मारना के जो है मुहावरे का अर्थ क्या है, हाथी मारना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ होना। क्या होता है, लाभ होना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सारंग का अर्थ नहीं है ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो शहद जो होता है वो सारंग का अर्थ है, बाकी सारंग मीन्स पपीहा, सारंग में कामदेव, सारंग मीन्स राजहंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो चूहा जो है बिल से बाहर निकला, इनमें से कौन सा कारक है। तो इसके अगर हम कारक की बात करें तो यहाँ पे अलग हो रहा है। ठीक है, बिल से बाहर निकल रहा है यानी कि अलग हो रहा है चूहा, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से जो चलता है 8 प्रकार के अपादान, तो उसमें से 8 प्रकार के कारक, तो उसमें से अपादान कारक का जो से होता है से वो अलग होने की परिस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा जो है शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता। तो सप्ताह और महीना जो दिया है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता। बाकी पंजाबी, बंगाली, गंगा, यमुना, आँख, नाक, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो मुट्ठी गर्म करने का मुहावरे का सही अर्थ होता है रिश्वत देना। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 16 और 17 को जो है गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर देना है। तो क्वेश्चन 16 है किससे रहित किस काम का, इसमें बताना है कि किससे रहित राज्य जो है किस काम का, इसमें बताना है कि किससे रहित होगा। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार इसका हो जाएगा प्रियजनों से रहित राज्य जो होता है किस काम का, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जगत का अर्थ क्या होगा, जगत के अर्थ की बात करेंगे तो संसार होता है जगत का अर्थ। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है सुलभ। क्या होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, सुलभ। तत्सम से तद्भव रूप का सही शब्द युग्म की पहचान करना है। तो कश्च का कुछ, लाक्ष का लाख, सर्प का सांप या क्षेत्रित का खेती। तो तत्सम से तद्भव जाना है, यानी कि सी पार्ट जो लिखा हो ये सही रूप से लिखा है। सर्प का जो होता है वो सांप होता है तद्भव, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन करिए। इसमें सौहार्द जो दिया गया है शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सौहार्द सारे गलत हैं। दाहिना का तत्सम शब्द क्या होता है, दाहिना का तत्सम शब्द दक्षिण होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दिए गए जो किए गए उपकार को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण इसमें बताना है। किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होता, यह दीर्घ स्वर संधि का होता है। बाकी सारे व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का जो है चयन करना। 36 देखिए किस तरीके से सही रूप से लिखा हो किसमें, तो ऑप्शन डी में 36 जो है सही रूप से लिखा गया है। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद जो लिखा गया है वो ए पार्ट में लिखा हुआ है सही रूप से, रत्न प्लस आकर होता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन नामों में से कौन सी एक वर्तनी जो है अशुद्ध है ये बताना है। अशुद्ध की बात करेंगे तो इसमें जो है राहुल सांकृत्यायन जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध रूप से लिखा है, बाकी सारे सही है। ठीक है, मनोबल में कौन सी संधि है, मनोबल में संधि की बात करेंगे तो इसमें विसर्ग संधि आती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग का जो है चिन्हित बताना है, चिन्हित करना है। तो इसका जो हम बात करते हैं तो हत्ता हाथ, रत्ता रात, नच्चा नाच और पत्ता पत्र। तो इसमें जो है तद्भव से तत्सम जो बनता है वो है पत्ता पत्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। पेट भरे मन मोदक से कब, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये बताना है। ठीक है, पेट भरे मन मोदक से कब, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ की बात करेंगे तो केवल सोचते रहने से ही काम में सफलता न मिलना, इसका
पूर्ण रूप अर्थ देता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 से 6 जो है ये गद्यांश को पढ़कर देना, तो गद्यांश पढ़िएगा। इसके बाद इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम की भाषा है, तो प्रेम की भाषा क्या होती है, तो शब्द रहित होती है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो जलवायु जो होता है वो अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, बाकी सारे में जो है इसमें गलती दिया गया है, ठीक है। इसमें सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुँह की खाना, मुँह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मुँह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होता है हार जाना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण कौन सा होगा, तो वो होगा सदावर्त, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो स्वर संधि की बात करें तो रामायण में जो है स्वर संधि आता है, ठीक है। राम प्लस आयन इसका बनता है, और यहाँ पे छोटा आ मिलकर छोटा और छोटा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करता है, तो दीर्घ स्वर संधि में यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, इसमें से ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयल। कोयल जो है तद्भव है, बाकी सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो जूते चाटना का मुहावरे का सही अर्थ होता है खुशामद करना, यानी कि आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनिर्णित के लिए एक वाक्य कौन सा है, तो अनिर्णित के लिए एक वाक्य है जिसका निर्णय ना हो चुका हो, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना, इसमें से कौन सा काल होगा, तो मैंने आम खा लिया, इसमें आसन्न भूत का काल का ये उदाहरण है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग पानी, मानी, कहानी या रानी, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग की बात करें तो पानी जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। निरामिष का विलोम क्या होता है, निरामिष का विलोम की बात करें तो आमिष होता है, ठीक है, आमिष, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या है, कौन सा, ये बताना है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा घटाएं, ठीक है। घटा शब्द का बहुवचन घटाएं होता है। अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। पानी का अनेकार्थक इज्जत, पानी का अनेकार्थक चमक, पानी का अनेकार्थक संजीवनी या पानी का अनेकार्थक जल, इसमें से क्या है कि कौन सा गलत है जो पानी का अनेकार्थक नहीं होता, ये बताना। तो इसमें जो संजीवनी दिया है ये पानी का अर्थ अनेकार्थक शब्द नहीं होता, बाकी इज्जत, चमक, जल ये पानी के अनेकार्थक शब्द हैं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इसमें मुझे बड़ी भूख लगी है, यह वाक्य अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 424 और उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है इसमें, ठीक है। कौन सा शुद्ध वाक्य है, राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, या फिर राम रोटी खा ली है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये बताना है। शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इसमें जो सी पार्ट दिया गया है, राम ने रोटी खाई है, ये सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, संयोग का विलोम की बात करें तो वियोग होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बाढ़ का पर्यायवाची क्या है, तो बाढ़ के पर्याय की बात करें तो आशुक, बाढ़ का पर्याय क्या होता है, आशुक होता है, ठीक है। बाढ़ का पर्याय क्या होता है, आशुक, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। शोकाकुल में जो है समास कौन सा है, तो शोकाकुल में समास क्या है, तत्पुरुष समास, शोकाकुल में क्या है, तत्पुरुष समास है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है ये बताना है, तो ताले की, इसमें कौन सा कारक है, तो कारक की बात करेंगे तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। लिंग बदलना है, अध्यापक का लिंग स्त्रीलिंग करना है, क्या होगा इसमें, आंसर बताइए। तो अध्यापक का अगर स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताना है। तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास इसमें बताना है, कौन सा आंसर होगा इसका, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। निम्न वाक्य में से किस वाक्य में क्रिया हेतु हेतु मद भूत के रूप में लिखा गया है, तो देखिए यह चला गया होगा, सुमन खाना बना रही होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, मैंने आम खाया है, इसमें जो है हेतु हेतु मद भूत जो है वो सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। हेतु हेतु मद भूतकाल में दो क्रिया आती है, सावधानी एक तो है इसमें बरतते और दूसरी क्या है, दुर्घटना ना होती, तो इस तरीके से इसमें दो उपवाक आते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार, क्या होता है, अपकार, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्लज होकर कुछ भी पाना, यानी कि आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शब्द और अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक मीन्स चिन्ह, अंक मीन्स भाग्य, या फिर कोट मीन्स किला, कोट मीन्स एक प्रकार का वस्त्र, बल मीन्स उपहार, बल मीन्स कर, सर मीन्स श्रद्धेय, सर मीन्स तालाब। तो इसमें जो दिया गया है सर, यही गलत है। ठीक है, इसमें सर मीन्स श्रद्धेय नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये विकल्प सही नहीं, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचनों की संख्या जो होती है वो होता है 2। ठीक है, एक वचन बहुवचन। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तर्कस का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो करवाल जो है तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? करवाल। क्या हो जाएगा आंसर? करवाल। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, रेखांकित शब्द का जो है एक शब्द का आंसर बताना, इसमें से क्या होगा? ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटक। क्या हो जाएगा आंसर? पर्यटक। ठीक है, देश विदेश में घूमने वाले, इसके लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? पर्यटक उपयोग कर सकते हैं, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द के चयन की बात करें तो टिप्पणी जो है ये सही रूप से डी पार्ट में लिखा हुआ है, आंसर डी होगा। समुद्रोम में जो है समुद्रोर्म में संधि विच्छेद क्या होगा इसका? तो इसका होगा समुद्र प्लस उर्म, यानी सी पार्ट में जो लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी इसमें से चुनना है, कौन सा शमशान के लिए शुद्ध रूप से लिखा हो, तो जो सी पार्ट में दिया गया है यह सही रूप से लिखा है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। जिसका ज्ञान कि इंद्रियों द्वारा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। तो आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, तो तद्भव शब्द इसमें से अगर हम बात करें तो कपूर हो जाएगा। ठीक है, कपूर का तत्सम क्या होता है? कर्पूर होता है। मतय के किस संधि का उदाहरण है? मतय की बात करेंगे तो ये वृद्ध संधि का उदाहरण है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? शीर्ष का तत्सम रूप की बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या? शीर्ष। ठीक है, शीर्ष होता है। अब इसमें 23 से 24 जो क्वेश्चन है इसमें आगे 24-25 वो देना है हमें ये पढ़कर। ठीक है, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन। सभ्यता का अभिप्राय क्या है? सभ्यता का अभिप्राय की बात करें तो मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण जो होता है सभ्यता का अभिप्राय होता है। ठीक है, संस्कृति का अभिप्राय क्या है? संस्कृति का अभिप्राय की बात करें तो मानव की आत्मिक उन्नति एवं संवर्धक आंतरिक गुण जो होता है वो संस्कृति का अभिप्राय होता है। तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिशन नंबर 25, और इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है यह किसके लिए दिया है? यह गद्यांश से संबंधित दिया है। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? दुष्ट वंदना के पीछे लेखक के उद्देश्य की बात करें दुष्टों को थपकी देकर सुलाना, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य क्या है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी का सभी को राममय का देखना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का इसमें चयन करना है, तो शुद्ध रूप से जो लिखा हुआ लिखा है परिपार्श्विक, यह सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधि के संधि विच्छेद की बात करें तो पय प्लस धी, ये जो ए पार्ट में दिया गया ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। तत्सम रूप इसमें से कौन सा है? तत्सम रूप की बात करें तो पाद जो लिखा हुआ है तत्सम रूप है, बाकी सारे तद्भव रूप हैं। ठीक है, कौन सा तुमने ये मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई डैश खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्त पर चिन्ह लगाना इसमें से। ठीक है, इसके आगे जो है क्या हम इसमें जो है लोकोक्त लिख सकते हैं जो इसके लिए सूटेबल बैठता हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सूटेबल? इसका लोकोक्त जो होगा वो होगा दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी कि फ्री का पाया हो तो फ्री का ले लो, चलाओ, ज़्यादा बकर बकर मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। ठीक है, कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी के शब्द की बात करें इसमें कौन सा? कृषांगनी जो लिखा हो कौन सा इसमें सही रूप से लिखा हुआ है, तो इसमें जो सी पार्ट में लिखा कृषांगी, इस तरीके से इसको शुद्ध रूप से लिखा जाता है, आंसर सी हो जाएगा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि क्या है? धातुष्मा में जो है प्रयुक्त संधि की बात करेंगे तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि आता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
आजकल बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ क्या होगा, यानी धूल झोंकने का अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो इसका मतलब कि धोखा देना, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, ए पार्ट धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटने के तत्सम की बात करेंगे तो कर्तन जो होता है वो तत्सम होता है काटना का। जिसके हाथ में शूल हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द निर्माण क्या है। तो उसके निर्माण की बात करें तो शूल पाण जो है वो एक शब्द में बनता है, ठीक है। चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चौथ का चंदा होना मीन्स किसी के लिए अशुभ होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन, इसको क्या कहेंगे एक शब्द में। तो एक वर्ड में इसको हम कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं, हौदा, ठीक है। इसको भूतकाल में बदल लेना है, माँ सोती। इसको भूतकाल में हम क्या कहेंगे, तो भूतकाल में वाक्य हो जाएगा माँ सोती थी, ठीक है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है। तो वचन की बात करेंगे तो ये एक वचन में लिखा हुआ है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विग। द्विग समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। आँख का पर्यायवाची क्या है। आँख के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अच्छ जो होता है वो आँख का पर्यायवाची होता है इसमें। और अगर हम आँख के पर्यायवाची की बात करें तो नेत्र होता है, नयन होता है, ठीक है, लोचन होता है, दृग होता है, इसके बाद चक्षु होता है, चक्षु, ठीक है, ईशु होता है, नाराच होता है, नाराच, ठीक है, और शायक भी होता है, शायक। तो ये सारे आँख के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो अर्थ की दृष्टि से सही है ये बताना है। अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो मैं रात भर जागा, ये सही है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की बात कर रहा है, इसमें कौन सा होगा, ठीक है, सॉरी ये तो आगे अगर है 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखते हैं। कठोर का विलोम क्या होगा, ठीक है। कठोर के विलोम की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा कोमल। क्या हो जाएगा, कोमल। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान के स्त्रीलिंग की बात करें तो विदुषी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है विद्वान का। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल, ठीक है। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी ने, वो बताना है कौन सा है जो अनेकार्थी ने। तो लज्जा शब्द जो है अनेकार्थी ने, बाकी कर वर्ण अर् के सारे अनेकार्थी शब्द हैं। अब देखते हैं 23 नंबर, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो आशातीत जो है ये तत्पुरुष समास में आएगा, ठीक है। और आजन्म जो आएगा ये अव्ययी भाव समास में आएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ते जो गिरते हैं इसमें कारक की बात करें तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ अलग होने की परिस्थिति हो वहाँ अपादान कारक हो जाएगा। पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा। पाहुना का पर्यायवाची की बात करेंगे तो सी पार्ट सी हो जाएगा आगंतुक, ठीक है। पाहुना का पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो अतिथि भी होता है, अभ्यागत होता है, और इसके बाद इसमें मेहमान होता है, ठीक है, और पाहुन भी होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 26। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इसमें बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें ए पार्ट जो है यही शुद्ध रूप से है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्थावर का विलोम क्या होता है। तो स्थावर का विलोम जंगम होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विभु का जो है पर्यायवाची क्या होगा। विभु का पर्यायवाची की बात करें तो सर्वव्यापक और नित्य, इसका पर्यायवाची बनता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। विभु के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मोक्ष होता है, ठीक है, सूर्य होता है, निर्वाण होता है, और सर्वव्यापक होता है, सर्वव्यापक, ठीक है, नित्य होता है। ये सारे जो इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष का विलोम क्या होगा। हर्ष के विलोम की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा विषाद। हर्ष का विलोम विषाद होता है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो वो है अंधकूप। अंधकूप जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। तृण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तृण का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा तिनका और घास का पर्यायवाची शब्द तृण है। इसके अन्य की बात करेंगे पर्यायवाची की तो कुश होता है, सरात है, ठीक है, ताड़, और इसके बाद घास, और फिर एक होता है दूब। ये सारे जो है तिनका या घास या तृण के पर्यायवाची होते हैं। वाचस्पति का समास किस समास का ये समस्त पद है। वाचस्पति जो है ये अलुक तत्पुरुष का समास का उदाहरण है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। अमृत के अनेकार्थक शब्द की बात करें तो स्वर्ण होता है, अमृत मिस पारा, अमृत में दूध होता है, लेकिन अमृत मिस मोती नहीं होता है, आंसर डी पार्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज सौ बनेगा ही। इस वाक्य में लेखक का क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब ये जो है
ये जो है इधर दिया गया था गद्यांश और गद्यांश से संबंधित इधर क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन गद्यांश का इसमें बताना 9th में क्या सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आंसर की बात करें तो 9th का तो सी पार्ट हो जाएगा। वह समाज को नए जीवन मूल्यों से अनुप्राणित करने के स्थान पर उसे मुर्दा बनाने में लगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नई आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या हो रहा है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। विकासशील देश अपनी राष्ट्रीय अस्मिता खोते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, इसमें कारक बताना है, तो कारक इसमें हो जाएगा अधिकरण आना कारक, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना में पर जो होता है ये अधिकरण के अंतर्गत होता है, आंसर डी हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है, तो लता लताएं ये सही है, घोड़ा घोड़े ये भी सही है, किताब किताबें ये भी सही, सखी सखियाँ ये सही है, ठीक है। ये गलत है, सखियाँ जो लिखा हुआ है गलत रूप से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा होता तो ये सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब खुशी मनाना, क्या होता है खुशी मनाना, ठीक है। जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या होगा, तो जैसे खुद वैसे साथी, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक वाक्य में एक शब्द क्या होगा, तो अच्युत शब्द हो जाएगा, अच्युत, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है रूप है ये बताना है। इसमें से तत्सम रूप की बात करेंगे तो अंधकार जो है तत्सम है, बाकी सारे तद्भव है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है, इसका आंसर क्या होगा, तो व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय, क्या होता है आंसर समय हो जाएगा, बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो वो शब्द है मकड़ी, मकड़ी जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानना है, तो इसमें जो है रंगा सियार, ठीक है। रंगा सियार को क्या कहेंगे, धूर्त व्यक्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगा सियार, ठीक है। अनेक युगों से चले आने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं सनातन, क्या कहते हैं सनातन। अमी का तत्सम रूप क्या होगा, अमी का तत्सम रूप की बात करेंगे तो हो जाएगा अमृत, क्या होता है अमृत, ठीक है। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद करिए, इसमें कौन सा आंसर होगा, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद सही रूप से लिखा हो तो गुड़ाका प्लस ईस गुड़ाकेश बनता है, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। इसमें से सही शब्द बताना, पुनर्जागरण कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, तो जो सी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, आंसर सी हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद करना है, सदैव का इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सदा प्लस एव, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना, इसमें से अधीन शब्द जो है ये शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। अब प्रैक्टिस नंबर 27 देखते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित है, देखते हैं गद्यांश पढ़िए, इसके बाद इसके आंसर देना है। आंसर क्वेश्चन देखते हैं। कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण यह है कि क्या है, इसका आंसर तो मनुष्य ने नवीन कल्पनाएं करनी बंद कर दी हैं, ये गद्यांश के अनुसार इसका अर्थ निकलता है। यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में जो है प्रचलित नहीं हुआ हो तो मनुष्य जो है क्या होगा, तो वो भौतिकता के आधिक्य के कारण भावहीन हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इसमें से कौन दिया गया है, कुमुदनी को शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं, तो जो बी पार्ट में दिया गया है ये कुमुदनी को सही रूप से लिखा हुआ, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आकार का जो तत्सम तद्भव रूप क्या होगा, आकारी का यह बताना, आकार का तद्भव रूप होता है अकाज, ठीक है, बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पो प्लस अन, क्या होगा पो प्लस अन, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन इसमें से करना है, क्या आंसर हो जाएगा, तो अत्यांक्षरी जो ए पार्ट में लिखा हुआ सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नरेश के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो नर प्लस ईस इसका सही संधि विच्छेद बनता है, आंसर डी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, बताना है कौन सा होगा, तो पुष्प जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, बाकी पुष्प सुमन प्रसून ये सारे तत्सम शब्द हैं। स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है, तो इसके लिए सही कहावत बनता है वही ढाक के तीन पात, क्या बनता है वही ढाक के तीन पात, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय कहते हैं। आंखें फेर लेना का अर्थ क्या होगा, आंखें फेर लेना का अर्थ होता है उदासीन हो जाना, क्या होगा अर्थ, उदासीन हो जाना। जो पहले था पर अब नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है का निर्माण क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा भूतपूर्व, क्या होगा भूतपूर्व, ठीक है। सही मुहावरा बताना है, कभी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके डैश, अब इसमें भरना है मुहावरा को सही रूप से होगा सुटेबल, तो दिन फिरते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके दिन फिरते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें जो कष्ट दिया गया है यह पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। वचन बदलना है, लड़कियां, इसको एक वचन में बदलना है। एक वचन में लड़कियां को क्या क्या लिखेंगे? एक वचन में इसको लिखेंगे लड़की। क्या लिखेंगे? लड़की। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द के विलोम की बात करेंगे तो पारलौकिक जो होता है वो ऐहिक शब्द का विलोम होता है। ठीक है। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अमृत और पानी। अनेकार्थक, सुधा मीन्स अमृत, सुधा मीन्स पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो हाथों हाथ है इसमें कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपव्यय भाव समास, इसमें है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही ए पार्ट हो जाएगा, यही शुद्ध रूप से लिखा हुआ। ठीक है। बाकी बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं यहाँ पे लिखा तो इसलिए गलत हो जाएगा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये भी गलत लिखा हुआ। ठीक है। और इसके बाद कई रेलवे लिखा ना, ठीक, यहाँ पर गलती है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, यहाँ पे गलती है। साधु आ रहे हैं, इस वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है, कौन सा है इसमें? तो इसमें साधु जो लिखा हुआ है वो बहुवचन रूप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे बहुवचन रूप में लिखा हुआ है साधु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? ठीक है। तो घर के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें अयन जो है ये घर का पर्यायवाची है। ठीक है। गृह भी घर का पर्यायवाची होता है, भवन भी होता है, धाम होता है, निकेतन होता है, सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। मद माता में कौन सा समास है? मद माता में जो बात करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में जो है खाया होगा में कौन सा काल होगा? ये किस काल का उदाहरण है? तो ये जो है संदिग्ध भूत काल का उदाहरण है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म को यानी कि कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। चिरंतन का पर्याय शब्द क्या है? चिरंतन के पर्याय शब्द जो है वो शाश्वत है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28 का पहला क्वेश्चन, महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो महाजन शब्द में जो है वो कर्मधारय समास है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले में बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, इसमें ये शुद्ध वाक्य है, सी पार्ट। ठीक है। मैं आपका दर्शन करने आया, यहाँ पे लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, यहाँ पे गलत है। एक ऐसी एक आध बातें और देखने में आती है, यहाँ पर भी ये गलती है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। लुभावना का विलोम क्या है? लुभावना के विलोम की बात करेंगे तो लुभावना के विलोम घिनौना। क्या होगा? घिनौना। धनंजय का पर्यायवाची क्या है ये बताना है। धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? गुडाकेश। क्या होता है? गुडाकेश। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ये परिभाषा तत्पुरुष समास का। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलई खुलना, कलई खुलना की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है भेद प्रकट होना। क्या होता है? भेद प्रकट होना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसमें सभा, सभा जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, बाकी सारे जो है ग्रह, चंदन, पत्ता, ये सब पुल्लिंग है। थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विलोम शब्द बताना है। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? एकता का विलोम शब्द अनेकता। क्या होगा? अनेकता। ठीक है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसके सही अर्थ की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। होनहार बालक के गुण जो है बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नग का अनेकार्थक शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो हाथी जो है वो नग का अनेकार्थक शब्द नहीं होता। बाकी नगमिस पर्वत, नगमिस सर्प, नगमिस सूर्य। ठीक है। नगमिस पर्वत, नगमिस सर्प यानी कि सांप, और नगमिस सूर्य भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, हाथी। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है और बताना कि उसमें किस में हुआ है। ठीक है। करण कारक चिन्ह का प्रयोग, तो आंसर की बात करेंगे तो लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा था, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें से ए पार्ट में ही इसमें प्रयुक्त हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल में कौन सा वाक्य? चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मैंने आम खाया, ये आसन्न भूतकाल में है। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है?
लुटिया शब्द के बहुवचन की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा लुटियाँ, ठीक है, या के ऊपर अंक की बिंदी हो जाएगी और बहुवचन बन जाएगा। चंद्रिका का पर्यायवाची इसमें से क्या है? चंद्रिका के पर्यायवाची की बात करेंगे तो चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होता है? कौमुदी। क्या होता है? कौमुदी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पतित होता है, उसके लिए एक शब्द पतित, ठीक है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में इत प्लस आदि होता है, बन के इत्यादि बनता है, तो ये जो है यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो अशुद्ध रूप से जो छिद्रान्वेषी लिखा है, या अशुद्ध रूप से लिखा, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से जो है अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो इसमें वत्स जो परख लिखा है यह अशुद्ध है, गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे वियोगिनी। क्या कहेंगे? वियोगिनी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग संधि है, क्या है इसमें से? विसर्ग संधि किसमें है, किस उदाहरण? तो जो निष्कर्म जो लिखा हुआ है इसमें विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, बाकी सारे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण कौन सा है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इसका 66 ये सही रूप से लिखा हुआ, आंसर डी पार्ट, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द इसमें से जो अगर बात करें तो गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 24-25 जो है गद्यांश से संबंधित देखते हैं। महाकवि भूषण दरबारी कब थे? उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? इसके आंसर की बात करेंगे तो शिवाजी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे? तो उनके पास पाँच सवार और 25 पैदल थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट। इसके बाद प्रैक्टिशन नंबर 29 देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो 1 से 3 से लेकर वो जो है गद्यांश से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद गद्यांश के बाद इसमें पहला क्वेश्चन है देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, किसमें विद्यमान है? सभी प्राणियों में विद्यमान है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सच्चा देश प्रेमी जो होता है वो क्या होता है? तो इस गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी जो होता है परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, ठीक है। वही देश महान है जहाँ के लोग क्या हैं? जहाँ के लोग तो त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं, वही देश महान है। अंतरत ले शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अंतरत ले शब्द का शुद्ध वर्तनी होगा अंतरत लिए जो बी पार्ट में दिया गया यह शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो तत्सम रूप है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो क्षेत्र जो है यह तत्सम रूप लिखा है, ठीक है। छात्र का समुचित सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो ए पार्ट में दिया गया सच प्लस छात्र ये जो है सही रूप से संधि विच्छेदित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा? चलिए इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत, ठीक है। आगे कुआं और पीछे खाई तो इसका मतलब दोनों ओर मुसीबत है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आस्तीन का सांप। क्या हो जाएगा? अदृश्य शत्रु जो है आस्तीन का सांप को अदृश्य शत्रु कहा जाता है अर्थ में। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हैगा? चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य की बात करें तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित कहेंगे। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हाथ जो दिया गया ये तत्सम नहीं है, बाकी तस्कर ध्यान बोध ये सारे तत्सम शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद हृदय शब्द, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक अर्थ में लोकोक्ति है, मतलब इसका जो है ये अर्थ दिया गया है, इससे संबंधित कौन सा लोकोक्ति सेटिंग बैठेगा वो बताना है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध रूप से कौन सा इसमें लिखा हुआ है? शुद्ध रूप की बात करेंगे तो इसमें जो हतोत्साह ए पार्ट में दिया गया है शुद्ध रूप से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्युक्त शब्द में संधि होगी, क्या संधि होगी अत्युक्त शब्द में? तो इयण संधि होगी, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। जिस पर विश्वास किया गया उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो विश्वस्त कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्वस्त, ठीक है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास, ठीक है। कहार शब्द का लिंग में बदलना है तो कहार शब्द को लिंग में कहारिन कहेंगे, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल किस काल का होता है ये बताना है। तो वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल का, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो शोभा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक के बहुवचन की बात करें तो शिक्षक गण जो होता है वो शिक्षक का बहुवचन होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताना, इसमें से जो हिमालय से निकलती है इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा? कारक की बात करेंगे इसमें अपादान, क्योंकि गंगा हिमालय से निकल रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ पे से अपादान कारक का अर्थ देगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है अन्य शब्दों से अलग है? तो इसका आंसर होगा वात। वात जो है अन्य शब्द से अलग है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है शशक जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं, बाकी छपा, सरवरी, यामिनी ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। समास का इसमें से कौन सा विलोम नहीं है? समास का संग्रह विलोम नहीं होता, बाकी समास का व्यास, समास का विग्रह, समास का खंड ये सारे विलोम होते हैं। अशुद्ध वाक्य इसमें से पहचानना है कौन सा अशुद्ध है? तो मेरे ऊपर कृपा करें, ये जो है अशुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, इसमें जो आकाश दिया गया है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रसाल जो होता है वो आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चलिए हो गया भैया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? पहला क्वेश्चन, तो कौटिल्य का विलोम शब्द होगा आजर्व, आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्जव, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सुबह, दोपहर, सांझ ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य की बात करेंगे इसमें तो घर में सब ठीक ठाक होंगे, इसका शुद्ध वाक्य यही हो जाएगा, आंसर बी पार्ट। कौन सा शब्द जो है अनेकार्थक है? अनेकार्थक की बात करें इसमें तो क्या हो जाएगा इसका अनेकार्थक? तो अंबर जो होता है वो अनेकार्थक शब्द होता है। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में समास की बात करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? कारक चिन्हों को कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं? विभक्ति। ग्रामीण का विलोम क्या होगा? ग्रामीण का विलोम शहरी हो जाएगा। ठीक है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद देना या छेद करना, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इस कहावत का अर्थ होगा कृतज्ञ होना। क्या होगा? कृतज्ञ होना, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? बादल का पर्यायवाची जो तोयद लिखा ये नहीं, बाकी तोयद, पयोधर, नीरद ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वर्तमान काल के उदाहरण की बात करें तो वह जाता है, ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, बाकी वो पुस्तक पढ़ेगा ये फ्यूचर में चला जाएगा, वो खेल रहा था ये पास्ट में, वो उसने पढ़ा था ये भी पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, जिस समास के पूर्व व उत्तर पद दोनों ही पद जो है समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा जो होता है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देवता के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो विबुध जो होता है वो देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से सही मुहावरा कौन सा है? नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। इसमें से सही मुहावरा क्या है? तो सी पार्ट जो दिया गया आंखों में धूल झोंकना, ये सही रूप से लिखा हुआ है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा तुम लोग। क्या होगा? तुम लोग, बी पार्ट हो जाएगा। 16-17 क्वेश्चन जो है ये गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए, वीरता का संदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह खड़े हो जाना, ये वीरता का जो है संदेश होता है। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों क्या होते हैं? स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? तो वो होगा दत्तक। क्या होगा? दत्तक, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो उसमें चरमोत्कर्ष जो है ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा होगा? गेहूं का तत्सम शब्द की बात करें तो गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम शब्द होता है। इसके बाद अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का सही संधि विच्छेद होता है अति प्लस आचार, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको जलचर कहते हैं, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, जलचर। ठीक है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सूर्य प्लस उदय होता है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहेतुकी का शुद्ध रूप की बात करेंगे तो अहेतुकी, इसका जो बी पार्ट में लिखा हुआ ये शुद्ध रूप है। ठीक है, इसके बाद संस्कृत में
हिंदी संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप का पहुँचने में के मध्य में जो है संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है अर्ध तत्सम। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेकर 30 तक जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आगे के वीडियो में अगले वाले वीडियो में 30 से लेकर 31 से लेकर जो है 40 तक इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो इसके अगला भी वीडियो देखिएगा। आज के लिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।